अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। बड़ी साधु वंदना की सुधर्माना शिष्य धनधन जम्बू स्वाम, इस गाथा पे अपना विचार चल रहा है। हमने देखा भवदत्त और भवदेव दोनों भाई दीक्षा लेते हैं। भवदेव जो दीक्षा में विचलित हो जाते हैं, नागिला के प्रति उनका स्नेह बढ़ जाता है, परंतु नागिला के कहने से वे स्थिर बन जाते हैं और संयम का अच्छी तरह से पालन करके तीसरे देवलोक में जाते हैं। वहां से वे शिव कुमार के रूप में उनका जन्म होता है। शिव कुमार के भव में संयम तो नहीं लेते, परंतु श्रावक के व्रतों का और छट पारना, बेले के पारने बेला और उसके ऊपर एंबिल करके इस प्रकार से वे एक क्रांति यानी उनके जीवन में, उनके रूप में, उनके सौंदर्य में इतनी कांति होती है, ऐसे कांति युक्त विद्युन्माली देव बनते हैं ये भवदेव। फिर तीसरा देवलोक शिव कुमार और विद्युन्माली, ये चार भव हुए। अब विद्युन्माली जब समवसरण में भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में आते हैं, उस समय उनके साथ में उनकी 4 अग्रमहिष्या देवियां भी आती है और उसकी रिद्धि संपन्नता आदि सब देख करके श्रेणिक महाराज जब प्रश्न पूछते हैं तो भगवान कहते हैं, श्रेणिक जो तूने प्रश्न पूछा था, यह विद्युन्माली देव कौन है? यह विद्युन्माली देव, उसके 4 भव यानी विद्युन्माली तक के 4 भव आपने सुने। 7 दिन के बाद ये काल करके और इसी नगरी के ऋषभदेव सेठ के घर धारिणी के पुत्र के रूप में इनका जन्म होगा। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। और इसकी जो अग्रमहिषी 4 देवियां हैं, वे भी इसी राजगृही नगरी में ही सेठ श्रेष्ठियों के घर में इनका जन्म होगा। भगवान उनका सारा वृत्तांत आगे का कहते हैं कि इस राजगृही नगरी में ऋषभदेव सेठ और उनकी जो धारिणी पत्नी है, उसको एक पुत्र रत्न होगा।
उसके पहले वह जब स्वप्न के अंदर देखती है कि स्वप्न में जामुन का वृक्ष देखती है, इसलिए उसके पुत्र का नाम जम्बू कुमार रखेंगे। हमने देखे कि जम्बू कुमार भवदेव, देव, शिव कुमार और विद्युन्माली के बाद 5वें भव में जम्बू कुमार के रूप में जन्म लेते हैं। जो जम्बू कुमार इस अवसर्पिणी काल के सबसे अंतिम केवली रहेंगे, ऐसा श्रवण भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं। श्रेणिक महाराज यह सब सुन रहे हैं और यह सब सुन करके श्रेणिक महाराज विचार करते हैं कि देखो तप, जप, साधना, आराधना से कितनी कांति प्राप्त हो जाती है। और आगे भगवान श्रेणिक महाराज को कहते हैं कि यह विद्युन्माली जैसा ही कांति कांति वाला यानी सौंदर्य वाला संपन्न ऐसा यह जम्बू कुमार होगा। इस प्रकार सारा वृत्तांत भगवान से सुन लेते हैं। अब हम जम्बू कुमार के जीवन को देखेंगे। जम्बू कुमार जन्म लेते हैं और जैसे यौवन अवस्था को प्राप्त होते हैं, उनका रूप लावण्य मानो स्वतः विद्युन्माली देव ही इस धरती पे उतरे हो, इतने सुंदर दिखते हैं। यौवन अवस्था में जैसे कला सीखने का समय हो जाता है तो कलाचार्य के पास में सभी प्रकार की कला सीख लेते हैं। और ये जो 4 अग्रमहिषी देवियां थी विद्युन्माली देव की, वे 4 भी अलग अलग सेठ के घर में जन्म लेती है। वे 4 कन्याएं जैसे समुद्रश्री, पद्मश्री, पद्मसेना और कनकसेना, ये 4 देवियां 4 कन्याओं के रूप में अलग अलग सेठ के घर में जन्म लेती है। जो समुद्रश्री है वह उसके पिता का नाम समुद्रप्रिय और माता पद्मावती, उनके घर में जन्म लेती है। पद्मश्री समुद्र दत्त उसके पिता है और माता कनकमाला। पद्मसेना जो कन्या जन्मी है उसके पिता सागर दत्त और माता विजयश्री। कनकसेना उसके पिता कुबर सेन और माता कमलावती। इस प्रकार ये चारों ही विद्युन्माली की अग्रमहिषी देवियां थी। वे इस प्रकार से श्रेष्ठियों के घर में जन्म लेती है। उसी नगरी में और 4 श्रेष्ठी रहते थे और उनके घर में भी एक एक पुत्रिया होती है। जैसे कुबरसेन सेठ है, उनकी पत्नी कमलावती से नवसेना नाम की कन्या का जन्म होता है। दूसरी श्रवण दत्त सेठ के घर में सुसेना की कुक्षी से कनकश्री नाम की कन्या का जन्म होता है। फिर वसुसेन श्रेष्ठी के घर में वीरमती की कुक्षी से कनकवती का जन्म होता है। बाद में वसुपाली श्रेष्ठी उनकी जय श्रेष्ठा ऐसी पत्नी के कुक्षी से जयश्री नाम की कन्या का जन्म होता है। ये 8 ही कन्या अत्यंत एक दूसरे से प्यार करती है। ये उनकी सभी सहेलियां हैं। ये 8 ही सहेलियां हमेशा साथ में रहती है, खेलती है, पढ़ती है। इनका सारा जीवन अत्यंत श्रेष्ठ होता है। अब ये 8 ही कन्या एक दूसरे से जब भी मिलती है तो हमेशा जम्बू कुमार के विषय में ही बातें करती रहती है। एक ही नगरी में जन्म हुआ है और पूर्व जन्म का कोई ऐसा संबंध भी है जिस कारण से हमेशा वे उस जम्बू कुमार की ही बातें करती रहती है। और वे कितने श्रेष्ठ है, कितने दानी है, कितने गुणवान है, इस प्रकार चर्चा विचारना 8 ही कन्याओं में हमेशा चलती ही रहती है। और एक दिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम 8 ही कन्याएं जम्बू कुमार के साथ में ही शादी करेंगे। अब इन सहेलियों की एक दूसरे की बातें सहेलियां एक दूसरे को कहती रहती है और सहेलियों के द्वारा ही उन 8 ही कन्याओं के माता पिता को
पता चल जाता है कि इन 8 को जम्बू कुमार के साथ में ही विवाह करना है। उन 8वीं कन्या के माता पिता प्रस्ताव लेकर के जम्बू कुमार के माता पिता के पास में जाते हैं और जब वे जम्बू कुमार के माता पिता के सामने इन 8वीं कन्याओं का प्रस्ताव रखते हैं तो जम्बू कुमार के माता पिता भी अत्यंत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जैसे को वैसा मिल जाए तो माता पिता को भी खुशी हो जाती है। 8 कन्याओं के साथ में जम्बू कुमार का विवाह करना, इस प्रकार से सारी बातें तय हो जाती है। एक दिन गुणशील उद्यान में सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य परिवार के साथ में राजगृही नगरी में पधारते हैं। जैसे सभी शिष्यगण पधारे हैं यह बात सुन करके और सुधर्मा स्वामी पधारे यह बात सुन करके सारे की सारी जनता उनकी वाणी सुनने के लिए जाती है। जम्बू कुमार, उनके माता पिता और नगरजन सभी भी भगवान की यानी सुधर्मा स्वामी की वाणी सुनने के लिए जाते हैं। सुधर्मा स्वामी की वाणी ऐसी थी मानो कि तपे हुए लोहे के ऊपर शीतल पानी, तपी हुई धरती के ऊपर जैसे ठंडा पानी गिरता है तो धरती शांत हो जाती है, वैसे ही इस संतप्त संसार में इस वीरवाणी सुधर्मा स्वामी की वाणी का पानी गिरता है तो मन को परम शांति का अनुभव होता है। ऐसी सुधर्मा स्वामी की वाणी जम्बू स्वामी सुनते हैं। वाणी सुनकर के उनके मन में विरक्ति आ जाती है और वे सुधर्मा स्वामी को कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रवचित होना चाहता हूँ। आपकी वाणी सुनकर के मेरा मन विरक्त हो गया है और मैं चाहता हूँ यह संसार दावानल से मैं अपने आप को बचा लूँ, इसलिए मुझे प्रवज्जा दीजिए। तब सुधर्मा स्वामी कहते हैं, आहा सुहम देवानुप्रिया, माँ परिबद्धम करेगी। जैसे आपको सुख हो वैसा करो, परंतु धर्म कार्य में किसी भी प्रकार से विलंब मत करो। यह सब होता है। जम्बू कुमार अपने माता पिता की आज्ञा लेने के लिए घर के तरफ निकलते हैं। रथ में बैठ करके घर पर चले गए। अब कुछ घर पास में आया, नीचे उतरते हैं और माता पिता को पूछने के लिए जाना है, परंतु अचानक एक घटना घट जाती है। जैसे ही वे घर जाने के लिए तैयार होते हैं, उद्यत होते हैं, रास्ते में एक बड़ा भारी लोहे का गोला आकर के जम्बू कुमार के एकदम पास में गिर जाता है। जम्बू कुमार क्षण भर विचार करने लग जाते हैं, बाल बच गया। यदि मैं अभी नहीं बचता और व्रत प्रत्याख्यान लिए बिना ही मर जाता तो मेरी दुर्गति हो जाती। ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेता या अन्य कोई भी व्रत प्रत्याख्यान नहीं करता तो मेरी गति दुर्गति हो जाती। वे घर पर जाने के बजाय पुनः वापस गुणशील उद्यान में, जहाँ पर सुधर्मा स्वामी विराजमान थे, वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले मुझे यावत जीवन ब्रह्मचर्य के पचकान करा दो। जो घटना बनी थी वह कहते हैं कि यदि मैं व्रत के बिना आज मर जाता तो मेरी दुर्गति हो जाती थी, इसलिए आप मुझे कुछ भी करके जल्दी से जल्दी ब्रह्मचर्य व्रत करा दीजिए। जैसे ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करना यानी एक प्रकार की छोटी दीक्षा ही हो जाती है। ये इस प्रकार से कहते हैं। जम्बू स्वामी को तुरंत सुधर्मा स्वामी ब्रह्मचर्य जावत जीवन ब्रह्मचर्य व्रत के प्रत्याख्यान करा देते हैं। अब आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के प्रत्याख्यान लेकर के
जम्बू कुमार पुनः अपने घर के दिशा में निकलते हैं और घर जाकर के माता के सामने अपने भावों को व्यक्त करते हैं और माता को कहते हैं, हे माता, मैंने जम्बू कुमार सुधर्मा स्वामी की वाणी सुनी है और मेरे मन में अब इस संसार से विरक्ति आ गई है, इसलिए हे माता, कुछ भी करके मुझे दीक्षा की अनुमति दीजिए। इजाजत दे माता, लेसा संयम भार, इजाजत दे माता। माता को कहते, माता मुझे दीक्षा की आज्ञा दीजिए। माता सुन करके एकदम अवाक रह जाती है। पिता भी हतप्रभ हो जाते हैं, ये क्या बात लेकर के आया, इसे कौन सा दुख आकर के पड़ा है, इसलिए दीक्षा लेने की बात करते हैं। माता कहती है, ईसो काई दुख व्याप्यो जम्बू राजकुमार, ईसो काई दुख व्याप्यो। अरे आपके ऊपर ऐसा कौन सा दुख आकर के पड़ा है, इसलिए आपने ऐसा विचार किया है। इस प्रकार बोलते बोलते माता मूर्छित हो जाती है। फिर वह होश में आती है। तब जम्बू कुमार कहते हैं, हे माता, भगवान सुधर्मा स्वामी बगीचा के अंदर आए हैं। भगवान सुधर्मा स्वामी आया बागा माय जी। भगवान सुधर्मा स्वामी बाग में पधारे हैं, उद्यान में पधारे हैं। तो माता भी संस्कार तो थे ही, वह कहती है, धन्य अहो भाग्य जी, किनो पावन आज जी, सुन के सुभागमन गयो दर्शन ताय जी। मैंने सुना तो मैं दर्शन के लिए गया। तब माता कहती है, धन्य ऐसे लाल को जो धर्म को दीपाय जी। ऐसे लाल को धन्य है जो भगवान की और सुधर्मा स्वामी जैसे संतों की वाणी सुनते हैं। तब जम्बू कुमार कहते हैं, सुना वह धर्म प्रचार, लेसु संयम भार, इजाजत दे माता। मैंने तो धर्म की वाणी सुनी है, इसलिए हे माता, अब मुझे दीक्षा की आज्ञा दे दो। तो माता कहती है, चित्त क्यों उदास जम्बू को समझ आय जी। अरे ऐसा वैराग्य क्यों आ गया, आप उदास क्यों बन गए, पहले समझाओ तो सही। तब जम्बू कुमार कहते हैं, सुन के उपदेश माता वैराग्य मन भाय जी। माता कहती है, ऐसो काई बोले जम्बू दिल को दुखाय जी। अरे जम्बू ऐसा क्या बोलता है, मेरा तो दिल दुख गया है। जम्बू कुमार कहते हैं कि माता पिता तो हमेशा समझदार ही रहते हैं, वे अपने संतान का हमेशा भला ही चाहते हैं, परंतु माता मुझे वैराग्य आ गया है, आपको दुखी करने के लिए नहीं, आपको मेरे प्रति अत्यंत मोह है, इसलिए आपको कष्ट जरूर होगा, परंतु आपको दुखी बनाने के लिए मेरा ऐसा विचार नहीं है। परंतु इस संसार में मेरा अब बिल्कुल मन नहीं लगता है। झूठा है संसार माता, संग चले नाय जी। ओ काई करो विचार, जम्बू राजकुमार, इसो काई दुख व्याप्यो, जम्बू राजकुमार। जम्बू कुमार कहते संसार सारा झूठा है। तब माता कहती है कि ऐसा क्या विचार आपने कर लिया है। जम्बू कुमार कहते हैं, ममता को दे छोड़ अब, अज्ञाते वो माय जी। ईसो काई गियो ज्ञान, गयो भर माय जी। अरे ऐसा तो सुधर्मा स्वामी ने क्या ज्ञान दे दिया, तो तुझे भरमा दिया है या क्या जादू कर दी है। तब जम्बू कुमार कहते हैं, वीतरागी वाणी सुनी
संयम मन भाय जी। मैंने तो वितरह की वाणी सुनी है, मेरे मन में संयम की आ गई है। तब माता कहती है, छोटो से मोटो कियो अब किम छिटकाय जी। अरे तुझे छोटे से बड़ा किया और अब तू छोड़ करके कहाँ जाता है। तब जम्बू कुमार कहते हैं, है मतलब का संसार ले संयम भार, इजाजत दे माता। राजपाट धन धाम कमी कोई थने नाय जी। अरे अपने घर में राजपाट धन धाम सब कुछ है, कुछ भी कमी नहीं है। हे सब बेकार माता संग चले नाय जी। अरे कुछ साथ में चलने वाला नहीं है। संग आठो नाव थारे नार थारे महलों के माय जी। अरे 8 नारियां तेरी महलों के अंदर जिसके साथ में सगाई हो चुकी है। तब जम्बू कुमार कहते हैं, दियो ज्ञान एक रात दियो समझाय जी। अरे एक ही रात के अंदर उनको तो सब समझा दिया है। तब माता कहती है, संयम को छोड़ विचार जम्बू राजकुमार, ईसो कई दुख व्याप्यो। अरे संयम का विचार छोड़ दे। तब जम्बू कुमार कहते हैं, निश्चय लीनो धार माता संयम की मन माय जी। एकाएकी लाल बेटा छोड़ कटे जाय जी। छोड़ मोह जाल माता किनरा बेटा किनरा माय जी। राज सुख भोग पीछे लीजो संयम भार जी। नहीं बातों में सार ले संयम भार, इजाजत दे माता। इस प्रकार संयम की आज्ञा मांगते रहते हैं। सब माता समझाती है, संयम खंडा की धार है। पंच महाव्रत आदि पालना अत्यंत कठिन है, बार बार समझाती है। तब जम्बू कुमार कहते हैं, माता आपका वात्सल्य मुझे समझता है, मैं सब कुछ समझता हूँ। माता पिता का प्यार क्या होता है। आप जो भी कुछ कहते हैं मेरा भला ही चाहते हो, परंतु माता संसार अनित्य है। जैसे जो लक्ष्मी है वे बिजली के समान है, मात्र चमकारा करती है परंतु क्षण में नष्ट हो जाती है। ये जो काम भोग है ये पानी के बुलबुलों के समान है, क्षण में नष्ट हो जाते हैं। पता नहीं आज का रक्षक कल भक्षक बन जाता है, और जब अशुभ कर्मों का उदय होगा तब कोई रक्षण करने वाला नहीं है, कोई शरण दाता नहीं है। इसलिए हे माता मुझे आप दीक्षा की आज्ञा दे दीजिए। इस प्रकार बार बार कहते हैं। अब जम्बू कुमार को माता पिता आज्ञा देते हैं या क्या करते हैं, यह भाव अवसर होगा तो देखा जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रश्न, पहला प्रश्न है, विद्युन्माली देव आयुष्य पूर्ण करके कौन से सेठ के घर में उत्पन्न हुए। विद्युन्माली देव आयुष्य पूर्ण करके कौन से सेठ के घर में उत्पन्न हुए। दूसरा प्रश्न है, विद्युन्माली देव की 4 देवियां कौन से नगर में उत्पन्न हुई। विद्युन्माली देव की 4 देवियां कौन से नगर में उत्पन्न हुई। तीसरा प्रश्न है, जम्बू कुमार ने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों ग्रहण किया। जम्बू कुमार ने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों ग्रहण किया, यह तीसरा प्रश्न है। तीनों ही प्रश्न अपने नोटबुक में लिख कर रखना, जवाब ढूंढकर लिख लेना, फिर एक साथ में ही हम सारे सवाल के जवाब आपको दे देंगे। उसके साथ में आप अपने जवाब को टैली कर लेना, चेक कर लेना। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिनना। आज सोने से पहले 4 लोगस्य या 2 लोगस्य नहीं आता हो तो 27 नवकार मंत्र का ध्यान करके फिर सोना है। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ।
भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। आज सोते पहले 4 लोगस का या 2 लोगस का ध्यान करना अथवा 27 नवकार मंत्र गिनना। धारणा प्रमाणे उपयोग से पचकान ओस रे। गुरुदेव गुरुजी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्मा, अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहु लोगुत्मा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्मो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना। और शरणों को जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।